हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट आपका हिंदी सेकंड ग्रामर। चैप्टर नंबर है आपका 15। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। नाम है चैप्टर का संबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। स्टडी करते हैं इसकी। किसी विषय पर सुसंबद्ध व क्रमबद्ध रूप से लिखे गए विचारों को निबंध कहते हैं। निबंध लेखन से लाभार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल और भाषा शैली का विकास होता है। निबंध में लेखक अपने विचार प्रस्तुत करता है। पिछली कक्षाओं में आप निबंध लिखने में ध्यान रखी जाने वाली मुख्य बातों का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर ऐसे ही अन्य निबंधों को लिखने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक निबंध दे रखा है जिसका नाम है विज्ञान के चमत्कार, और भी इसमें कई दे रखे हैं जो आप स्टडी कर लेना। मैं इसको आपको स्टडी करा देता हूँ। ठीक है, वर्तमान युग में विज्ञान का युग है। संसार के कोने कोने में विज्ञान का बोलबाला है। विज्ञान ने आधुनिक जगत में एक प्रकार की क्रांति उत्पन्न कर दी है। सभी राष्ट्रों में वैज्ञानिक अनुसंधानों की होड़ सी लगी हुई है। सभी एक दूसरे को अपनी वैज्ञानिक सफलताओं द्वारा पछाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसने विज्ञान से लाभ ना पाया हो। विज्ञान ने संसार को बिल्कुल बदल दिया है। मनोरंजन के साधनों ने तो अब जैसे चमत्कार ही उत्पन्न कर दिया है। सिनेमा, रेडियो, दूरदर्शन आदि चकित कर देने वाले चमत्कार हैं। पर्दे पर नाचते गाते और बातचीत करते हुए चित्रों को देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। विभिन्न रंगों को समेटे दूरदर्शन व चित्रपट कितने ही आश्चर्यचकित व मनोहारी दृश्य उपस्थित करते हैं। ग्रामोफोन, रेडियो, डीवीडी प्लेयर आदि से घर बैठे ही संसार भर के मधुर संगीत का आनंद लिया जा सकता है। मानवीय रोगों की चिकित्सा में विज्ञान ने बड़ी सहायता की है। एक्सरे मशीन व अल्ट्रासाउंड विज्ञान के अद्भुत आविष्कार हैं। इनसे विज्ञान जगत में हलचल मच गई है। मानव शरीर के बाहरी भाग को देखना आसान है, परंतु भीतर के भाग की जानकारी तथा उसे आँखों से देखने जैसे कठिन कार्य को अब विज्ञान ने आसान कर दिया है। ऑपरेशन करते समय पूरा दृश्य टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। सड़े कटे अंगों के स्थान पर कृत्रिम अंगों को लगाया जाने लगा है। यहाँ तक कि कृत्रिम हृदय द्वारा भी मनुष्य को जीवनदान मिल जाता है। हमारे पारिवारिक जीवन में तो पग पग पर विज्ञान की सहायता ली जाती है। बिजली का इतने कार्यों व उपकरणों में उपयोग होता है कि गणना नहीं की जा सकती। टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे, रेडियो, डीवीडी प्लेयर, धूल हटाने से भी उपकरणों का प्रयोग होता है। बटन दबाते ही लिफ्ट मंजिलों ऊपर ले जाती है और व्यक्ति के श्रम व समय दोनों की बचत होती है। यह है विज्ञान का सेवा कार्य। कल कारखानों में विज्ञान यंत्र चालक और यंत्र निर्माता दोनों ही हैं। बड़ी बड़ी मशीनों के निर्माण, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाने और उन्हें चलाने में हमने विज्ञान से अद्भुत लाभ उठाया है। भट्टियों में कई कुंटल लोहा कुछ मिनटों में ही गलाकर ढाल दिया जाता है। कारखानों में बहुपयोगी वस्तुओं का निर्माण होता है। सुई से लेकर हवाई जहाज के इंजन तक का निर्माण विज्ञान ने इतना सुलभ कर दिया है कि कुछ संभव या कुछ असंभव नहीं दिख पड़ता। विज्ञान का दानवीय रूप भी है। आधुनिक समय के परमाणु बम विज्ञान की ही देन है। बटन दबाने पर पल भर में ही विनाश लीला मचाने वाले दृश्य उपस्थित करने को वे तैयार बैठे हैं। जिस दिन किसी अविवेकी राष्ट्राध्यक्ष ने उनका प्रयोग किया तो सारी मानवीय सभ्यता त्राही त्राही पुकार उठेगी। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इस साक्ष्य को सदैव प्रस्तुत करते रहेंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि विज्ञान का प्रयोग यदि उसे पालतू बनाकर किया जाए तो यह सब प्रकार से प्राणी जगत
की सेवा करता रहेगा, परंतु यदि इसे स्वच्छंद विचरण करने दिया जाए तो विनाश लीला उपस्थित करेगा। इसका प्रयोग पूर्णतः विवेक पर आधारित है। स्टूडेंट, और भी आगे इसमें निबंध दे रखे हैं जिनको आप स्टडी कर लेना। और इसमें कुछ एक्सरसाइज है, इसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, एक निबंध है जिसकी मैं पीडीएफ बना कर आपको दे दूंगा और आप उसको नोटबुक में नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट, वही आपके एग्जाम में भी आ सकती है, इसलिए अच्छे से तैयारी करना इसकी और बेस्ट ऑफ लक। ओके स्टूडेंट।